जर्नलिस्ट महोदय, बिहार राजनीति का ध्रुव कहलाता है पूरी भारत का। वहां से दशा दिशा पूरे भारत को मिलता है। वहां का बच्चा बच्चा राजनीतिक से ओत-प्रोत है। वहां का इतिहास बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही बड़ा रहा। उसने शून्य से लेकर के बहुत कुछ दिया, कई भगवान दिए, कई ज्ञान दिया। विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय दिया, बहुत कुछ दिया बिहार में। लेकिन बिहार आज पिछड़ा है। बिहार में गुंडा राज है, एक यादव राज, एक नीतीश कुमार का राज। नीतीश कुमार 40 साल से कई बार मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, दल बदलू किया, वो जो है पलटू राम रहे। फिर भी जनता कहती है बिहार का मेरा बेटा है, बिहार को संभालेगा। लेकिन ये लोग संभाल नहीं रहे हैं। सब जो है कुकर मुत्ते की तरह बिहार को लूटने हैं। वहां पे एक नया विकल्प की जरूरत है, नया पार्टी की जरूरत है। बिहार के लोगों को अपना बिहार बचाने की जरूरत है, जो वहां विकल्प नहीं मिल रहा है। और आज भी वही हो रहा है कि नीतीश के साथ एनडीए, उसके साथ बहुत सारे घटक, उसमें भी जो है दलितों को, औरों को भी जोड़ कर करके, मुसलमानों को, पासमानदा जो 95% है उनको लेकर करके वो दम भर रही है कि मैं सरकार बनाऊंगा। दूसरी तरफ जो है राष्ट्रीय जनता दल है जो तेजस्वी का है, वो पिछली बार बेईमानी से बच गई, सरकार नहीं बना पाया। वो दम बना कि मेरी सरकार होगी। जनता जाए तो जाए कहाँ, तो वहां त्रिशंकुए बना हुआ है। सब एक दूसरे को लड़ने भिड़ने में लगे हैं। अभी 2-3 महीना है, रंग रोज बदल रहा है, लोग रोज लुभावना कर रहे हैं। बहुत सारे अभी तक 44 पार्टियां बिहार में जो है ताल ठोकने जा रही है। हो सकता है कि चुनाव के नॉमिनेशन तक 2-4 और पार्टियां भी ऐड हो जाए, लेकिन ढाक का तीर पात होगा। कमो बेश जो बड़ी पार्टियां हैं जो आपस में लड़ती है, वही मिलजुल कर करके सरकार बनेगी। बिहार का किस्मत जो है वही रहेगा। नए विकल्प के लिए उनको सोचना होगा। और उसके लिए डॉक्टर दुआ जो एक बिहार का एनआरआई है, वहां पे एक बदलाव के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए, लेकिन मेरा सुनता कौन है। तो आज हमारा समाज, खास करके बिहार जो है शून्यता की तरफ आ गया है। वो देख रही है लेकिन समझ नहीं पा रही है। और अगर बिहार के लोग ने अगर गलत किया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उन्होंने सबको किनारा किया, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनाया, तो बिहार बदल सकता। आपकी नजर में, आपने कहा पहले लालू प्रसाद रहे, उसका नीतीश कुमार का 40 साल से है, आपकी नजर में बेहतर कौन है वहां? जर्नलिस्ट महोदय, वहां बेहतर कोई नहीं है। वहां पे एक बदलाव की जरूरत है जो बिहार को विकास की तरफ ले जाए, बिहार को रोजगार, नौजवानों को रोजगार दे सके। वहां पे जो इंडस्ट्रियां बंद है, चीनी मिल है, वहां पे जमुना फल्गु नदी है, वहां पे जो है बोध गया से राजगीर और लोहरी तक जो कॉरिडोर बनाने की बात, अगर उसकी बात होती है और वहां पे डेवलपमेंट हो तो हमारे बिहार का काफी विकास हो सकता है। विकास की लड़ाई है, बहुत सारे लोग हैं वहां। प्रशांत किशोर पांडे भी ताल ठोक रखे हैं और पार्टियां भी आ रही, देखते हैं क्या हो। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? प्रशांत इस बार एक नया चेहरा है वहां। देखिए, प्रशांत किशोर पांडेगिरी अगर ना करें, चूंकि वो स्वर्ण से आते हैं, भूमिहार हैं, और वहां पे कर्पूरी ठाकुर की दबदबा है, दलित ज्यादा है, अति पिछड़ा की 38% की वोट है और मुसलमानों की 17% वोट है, यादव 14% है। तो जातीय समीकरण बहुत बड़ा मैटर बिहार में रखता है। उस हालत में जो है प्रशांत किशोर पांडे सफल नहीं होंगे। लेकिन कहीं गुमराह कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कभी कह रहे हैं दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उस गुमराह में अगर कुछ लोग भटक गए तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है एनडीए और एनडीए को दोनों को पहुंचा सकते। अब इंडिया एनडीए की बात आपने दलित, जैसे तेजस्वी यादव है, उसके बाद ये ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, बीजेपी एंट्री हो गई थी, उसके बाद जेडीयू है। अब देखिए सरकार किसकी है, जेडीयू और बीजेपी की। मत एक सबसे बड़ा वहां का मसला रहा है रोजगार, सबसे बड़ा मसला, जिसकी वजह से लाखों लोग वहां से पलायन करके मुंबई, दिल्ली जी यहाँ जाके नौकरी करते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, मगर वो आज तक हल नहीं हो पाया। क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल सही कहा। बिहार हमेशा आंदोलन में
आगे बढ़ा। अग्निवीर में हमारे नौजवानों के साथ हमारे जो है बीपीएससी के एग्जाम में घपला, कई एग्जाम में घपला, फिर एनडीए जो डॉक्टरी की एग्जाम होता उसमें बहुत सारी बातें आई, आवाज लोग उठाया। वहाँ के गांधी मैदान में आंदोलन हुआ, सभी लोगों ने आवाज उठाई, सरकार उसको दबाने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार चल रहे। उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भोगना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वहाँ पे जो एनडीए एक प्रकार तरीके से सबको लेकर करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, अंत तक वो मार खाएगी। और वैसी सूरत में जो तेजस्वी है वो आगे बढ़ सकता है। ओवैसी साहब जो मुस्लिम बहुल, जिसमें नरकटिया है, वहाँ का उस्मानाबाद है, वहाँ पे पूर्णिया है, वहाँ पे कटिहार है, वहाँ पे और फारबिसगंज है, तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इधर गया के साइड में भी है, जहानाबाद साइड में भी है, तो उन नवादा साइड में भी है, तो अगर वो मुस्लिम एक जगह हो जाए तो उनकी संख्या जो 5 है वो 5 से बढ़ेगी। लेकिन मुसलमानों को तोड़ने के लिए जो पासमानदा जो है उसको बीजेपी रिझा रही है, अब दूसरी पार्टियां भी रिझा रही है। उधर जो है चिराग पासवान जो है वो पासवान जो दलितों का, शोषित का, जो पिछड़ा है उनको लुझाने। तो ये जो वोट का बंटवारा जो हो रहा है वो अजीबो गरीब हो रहा है। अगर बंटवारा ना हो तो दलितों का सरकार हो सकता है, कर्पूरी ठाकुर का नया युग वहां आ सकता है। लेकिन इसके लिए करे क्या, क्योंकि सभी लोग बिक जाते हैं इलेक्शन के वक्त में और कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं। उसमें जयचंद लोग भी होते हैं और जो है लोग इधर से उधर होता है। तो बिहार को देखिए धीरे धीरे, लेकिन गर्म है माहौल और हर कोई भी बदलाव चाहता है बिहार के अंदर। बिहार में एक नया ही समीकरण आएगा। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी एक का अपने बूते पे सरकार बिहार में नहीं बनी।